पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे ने 1 जून से नियमित यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। कुछ दिनों पहले भी पहले की तरह रेल सेवाएं शुरू की गई थीं, लेकिन अचानक इसे बंद कर दिया गया। वहीं अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 1 जून से रोजाना 200 ट्रेन चलाने की बात कही है। इन गाड़ियों में पहले की तरह वेटिंग टिकट भी काटा जा सकता है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मंगलवार शाम को उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जून 1 से देश भर में 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। इसके अलावा इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी लिया जा सकता है। हालांकि तत्काल और प्रीमियम टिकट की व्यवस्था नहीं है। रेलवे की वेबसाइट IRCTC से टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। बुकिंग जिस दिन से शुरू होगी उसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाने का फैसला लिया है। 1 जून से रेल सेवा फिर से शुरू करने के रेलवे के एक अधिकारी ने बताया। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन और राजधानी ट्रेनों के साथ साथ अब एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। एक्सप्रेस ट्रेनों में शताब्दी स्पेशल और इंटरसिटी स्पेशल भी शामिल हो सकती है। इन गाड़ियों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें RSC का टिकट नहीं काटा जाएगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी एक सर्कुलर के अनुसार मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट AC या एग्जीक्यूटिव क्लास में वेटिंग में 20 टिकट काटे जाएंगे, जबकि AC क्लास में 100 सीटें वेटिंग लिस्ट में होंगी। स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट में 200 टिकट काटे जाएंगे। रेल मंत्री के मुताबिक इन ट्रेनों में बुकिंग और ट्रेन के रूट को लेकर सभी तरह की घोषणा जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने 15 मई से देश के अलग अलग शहरों के लिए ट्रेन सेवाएं शुरू की थीं, लेकिन इसे अचानक रोक दिया गया। मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनों को लेकर रेल मंत्री ने कहा कि अब तक 20 लाख कामगारों को उनके राज्य पहुंचाया जा चुका है। हालांकि सरकार इतने मजदूरों को घर भेजने की बातें तो कर रही है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं इनके लिए पर्याप्त नहीं हैं। लॉकडाउन में रोजगार चले जाने के कारण इन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।